1980 के दशक में आते आते, जब मैंने आपको बताया ना, क्योंकि 1977 में बदलाव हुआ था केंद्र सरकार में, फिर 1977 के बाद 1980 में बदलाव हुआ इंदिरा गांधी की, यहां पर मोरारजी देसाई की सरकार, फिर यहां पर इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से। तो इस दौरान मैंने वो घटनाक्रम बताया था कि दोनों ही पार्टियां जिस जिस राज्य में अपनी पार्टी के खिलाफ वाली पार्टी की सरकार होती उसको बर्खास्त करवा देते, राष्ट्रपति शासन लागू करा देते। तो 1970 से 1980 के दशक में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था केंद्र राज्य संबंधों में, इसलिए यह जरूरी हो गया था कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कार्य करें। यह महसूस कर लिया गया भारत के सरकार के द्वारा भी कि यार ये देश का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र राज्य मिलकर के कार्य करें, आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे देश का ही नुकसान है। इसीलिए क्या किया गया, 1983 में 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसको सरकारिया आयोग कहा जाता है। भारत में जितने भी आयोग हैं उन आयोगों को उनके अध्यक्ष के नाम से जाने की एक प्रचलित प्रथा है। कोई भी आयोग बनाया जाएगा उसका जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष के नाम से उस आयोग को जाना जाता रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसने अपना काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, हालांकि 1 वर्ष का दिया गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा कर करके इसके कार्यकाल को 4 बार बढ़ाया गया। 1983 में बना, 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, और 1988 में रिपोर्ट देते हुए इसने क्लियर कर दिया भारत में कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, किसी तरीके का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति होनी चाहिए। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिससे विखंडनीय प्रवृत्तियों को चुनौती दी जाए। अगर आपसे यहां पर MCQ में सवाल आ जाए कि निम्नांकित में से किस आयोग ने केंद्र की शक्तियों में कटौती को पूर्णतः वर्जित कर दिया, और आपको कई सारे विकल्प दे दिया जाए, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, या पुंछी आयोग, तो ऐसे में आपको सरकारिया आयोग जो है इसके ऊपर टिक लगाना है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सरकारिया आयोग का। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसी तरीके की सवाल पूछे जाते हैं। अब प्रशासनिक सुधार आयोग से पहले और सरकारिया आयोग के, प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद और सरकारिया आयोग से पहले कुछ और भी समितियां थी। उन समितियों के ऊपर भी एक बार मैं बात कर लेता हूं, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा ये मामला कैसे उठा। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो 1969 में एक समिति बनाई गई 1959 में, जिसको बोला जाता है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, इसको बनाया था तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने बनाया। ठीक है, अब ऐसे ही एक और समिति में, 3 समितियों का नाम आपको बताऊंगा। एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था 1973 में, 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था। ठीक है, पंजाब। ऐसे ही अगर हम एक और बात करें तो पश्चिम बंगाल की एक और समिति थी जिसको पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र जो है वो कहा गया 1977 में। 1977 में पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र कहा गया। ठीक है, ये 3 मान करके चलिए कि 3 रिपोर्ट या 3 समिति ऐसी थी जो राज्य के स्तर पर राज्यों ने बनाई थी केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, क्योंकि ये नाराज थे सेंटर से। और तमिलनाडु तो इसलिए नाराज था क्योंकि तमिलनाडु में सबसे पहले उस टाइम कुछ प्रथम राज्यों में से एक था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि कई सारी सिफारिशें की। जो मेन सिफारिशें हैं वो मेन सिफारिशें मैं बता देता हूं। मेन सिफारिशें इन्होंने ये करी कि जैसे इसने तो कहा कि IAS, IPS, IFS इनको समाप्त कर दो। आपके पेट पर, आपके रोजगार पर लात मारने की बात करी। क्या आपको एक खबर पसंद आएगी
ये इनकी जो ये सिफारिश है ये पसंद आएगी? नहीं आएगी, है ना। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र ने इसने भी यही कहा कि केवल केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से देख रहे थे। ये कह रहे थे कि ज्यादातर पैसा जितना भी लगभग 75% वित्त का हस्तांतरण वो कर देना चाहिए राज्यों को, सेंटर के पास वित्तीय हस्तांतरण कम रहना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार अपनी मर्जी से करे या उसका इलेक्शन कराया जाए। केंद्र के प्रसाद पर्यंत जो है रहने का प्रावधान हटा दिया जाए। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों से राज्य सूची में डाल दिया जाए। बेसिकली इन तीनों ने यह कहा कि भाई राज्य की शक्तियां ज्यादा बढ़ा दी जाए। अब यह व्यवहारिक थी नहीं। देश के विकास के लिए आप देखोगे एकदम ऐसे कहा जाए कि इन समिति की सिफारिशें थी, एक तरीके से वो प्रासंगिक थी ही नहीं, यूजफुल थी ही नहीं। वो तो एक तरीके से केंद्र के खिलाफ इनका निकला हुआ विरोधाभास या केंद्र के खिलाफ निकला हुआ इनका विरोध, गुस्सा, वो था बस। लेकिन इन समितियों के कारण क्या हुआ कि केंद्र को यह चीज पता चल गई कि विवाद के मुद्दे क्या हैं, राज्य किन मुद्दों पर नाराज है, किन चीजों के ऊपर वो है। ऐसा नहीं है कि इन समितियों ने खराब सिफारिशें दी, जो व्यवहार जन्य सिफारिशें नहीं थी तो ये बकवास थी। इनका महत्व ये था कि इन तीनों के कारण सेंटर को पता चल गया कि राज्यों के साथ विवाद किस किस चीज को लेकर के और राज्य किस किस चीज में बदलाव चाहते हैं। सेंटर ने इन तीनों सिफारिशों को बड़ा काटा लगा दिया, जीरो वाला, कैंसिल, कि नहीं चाहिए भाई, चलो निकलो। क्योंकि केंद्र ही कर सकते हैं, ये कितनी भी समितियां बना ले क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने राज्य में कुछ बदलाव कर सकते थे, केंद्र राज्य संबंधों में थोड़ी परिवर्तन कर सकते थे। तो सेंटर ने नहीं मानी, लेकिन सेंटर ने सबक लिया। इसीलिए जब सरकारिया आयोग बनाया गया तो सरकारिया आयोग में इन समितियों ने जिन जिन चीजों की बात की उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा की गई, डिस्कस किया गया, बातचीत की गई, ठीक है। और फिर सरकारी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी और बहुत अच्छे से उन्होंने बढ़िया रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना है कि सरकारी आयोग कब बना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। 1983 में इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, ठीक है। रिपोर्ट कब, कितना सदस्य निकाय था आयोग था, 3 सदस्य थे, ठीक है। और रिपोर्ट कब दी, 1988 में दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू टाइप में पूछ ले सकते हैं। आयोग ने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश, कि जो ढांचा बना हुआ है, ढांचागत परिवर्तन ये नहीं होगा। इन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, जो संघ राज्य व्यवस्था चलती आ रही है वो चलेगी, केंद्र को मजबूत होना ही जरूरी है ताकि देश का एकता अखंडता और बनी रहे। कुछ और रिकमेंडेशंस दी जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको समझते हुए चलना है, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी रिपोर्ट या कौन सी सिफारिशें सरकारिया आयोग ने की, या यूं दे दी जाएगा कि निम्नांकित में से कौन सी सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए की गई। ऐसे सवाल कई बार आते हैं, आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि भैया एक स्थायी अंतरराज्य परिषद हो, ठीक है, 263 के अनुसार जो प्रावधान था ये होनी चाहिए। सेम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कहा था। लेकिन इसके कहने का फायदा क्या हुआ समझिए, सरकारिया आयोग की अधिकतर सिफारिशों को सरकार ने माना, कुछ सिफारिशों को नहीं माना, लेकिन अधिकतर को माना। किसने ये रिकमेंडेशन दी, तो इसका परिणाम निकला कि 1990 में पहली बार भारत में इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई, आर्टिकल 263 का यूज करते हुए। तो इसका मतलब इंपैक्ट पड़ा और अंतरराज्य परिषद बनाने के बाद केंद्र राज्य के मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने की कोशिशें की गई। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 जो है ना, राष्ट्रपति शासन को बहुत संभलकर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। सिंपल सी चीज गई कि अंतिम विकल्प होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, अंतिम विकल्प, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए अंतिम विकल्प के रूप में। क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति शासन का बहुधा प्रयोग हो रहा था, धड़ल्ले से ठोक के भाव जैसे प्रयोग होता है ना, वैसे। जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें वो बच्चा था, पीछे देखो पीछे, है ना, इधर राष्ट्रपति शासन, उधर भी राष्ट्रपति शासन, इधर भी राष्ट्रपति शासन, ऐसा ही हाल था, हर कहीं राष्ट्रपति शासन। तो इन्होंने उसके बारे में बहुत बढ़िया सलाह दी, सरकारों ने मानना भी शुरू किया। आप देखना
कि 1990 के दशक के बाद से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जो 1970 और 80 के दशक में जिस धड़ल्ले से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 1990 और 2000 के बाद से, खास करके वर्ष 2000 के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू होने की प्रवृत्तियां थोड़ी सी कम होती चली गई, क्योंकि अब हर तरीके से ऐरे गहरे कारण से नहीं लगाते थे। ठीक है, इसमें क्या गया, इसने 247 सिफारिशें दी थी, 250 के करीब। इन्होंने कहा था कि राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र और आनंदपुर शाही प्रस्ताव, इन तीनों ने जो चीजें बोली हैं अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के, वो वाहियात हैं, बकवास हैं, उनको भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ करके भूल जाओ। अखिल भारतीय सेवाएं देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने वाला एक स्तंभ है, इसलिए इन सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि और ज्यादा पावरफुल बनाओ ऑल इंडिया सर्विसेज को। और यही नहीं, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, यहीं पर ही नहीं रुके ये। इन्होंने इसके साथ ये कहा कि ऐसे ही कुछ और भी सेवाओं का निर्माण कर दो, कि जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, ऐसी ही और सर्विस बना दो, इंडियन मेडिकल सर्विस बना दो, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सर्विस। अभी वो केंद्रीय सेवाएं, उनको अखिल भारतीय सेवाएं बना दो, ताकि पूरे भारत में एक समरूप ढांचा हो जाए। सारे राज्यों के ऊपर तो उनकी जो उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे पानी सा फिरता हुआ चला गया सरकारी आयोग की इन रिपोर्ट्स के बाद। इसने कहा कि जो टैक्स की शक्ति है वो संसद में ही रहनी चाहिए, अन्य शक्तियों को संवर्ती सूची में डालो। बिल्कुल वही चीज हुआ, ऐसा ही होता भी है। और इसका यह भी कहा कि जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। अभी आमतौर पर क्या होता है, राज्यपाल अपनी मर्जी से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को रख लेता है और राज्यों को बताते भी नहीं, कि वो कहते हैं भाई हम देखते हैं, राष्ट्रपति परमिशन देंगे तो लागू करेंगे। तो इन्होंने कहा कि कम से कम भाई राज्य को पूछ तो लो। सरकारी आयोग की रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकली, सरकारी आयोग ने समझाया, वो कहा कि भाई केंद्र और राज्य का जो विवाद है ना, वो संरचनात्मक कम होकर के मानसिक अधिक है ना, मानसिक रूप से, मतलब कहते हैं ना कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर वो विवाद अधिक है। अगर मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे ना, अगर केंद्र सरकार थोड़ी सी सही तरीके से, तो केंद्र और राज्य के विवाद को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि केंद्र को जैसे अखिल भारतीय सेवाएं नियुक्त करनी है, लागू करनी है, तो राज्यों से थोड़ी सी बातचीत कर ले, ठीक है। अगर क्या नाम है, कोई राष्ट्रपति शासन लागू करना ही है, ठीक है, या राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पहले राज्यों से बातचीत कर ले, उनको मौका दे दे, उनको चेतावनी दे दे, ठीक है, उनको उस समस्या को दूर करने के लिए बातचीत करें। या अगर कोई राज्य का विधेयक है, उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है, तो कम से कम राज्य को उसका कारण बता दे, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कहा कि मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसको सरकार ने नहीं माना कि राज्यपाल की नियुक्ति भाई हम मुख्यमंत्री की सहायता से नहीं करेंगे। लेकिन यह कहा गया कि कम से कम पूछ तो लो, राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे एक बार बस पूछ लो कि भैया हम आप यहां पर ये व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, अब बताओ। अब उसके बाद चाहे तो मुख्यमंत्री की सलाह मानो या ना मानो, लेकिन एक बार पूछ लो। एक बार पूछ लेने भर से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक जो विवाद था वो समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री को भी लगेगा, राज्य सरकार को भी लगेगा कि यार कम से कम केंद्र ने हमसे पूछा तो। जैसे होता है ना, आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी चीजों को इतना नहीं सुनते। भारत में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जैसे आपको कोई भी काम करना है, आप पढ़ाई करने गए, जॉब करने गए, आप जॉब करने लग गए, अच्छा कमाने लग गए, उसी अच्छा कमाते कमाते आपको कोई पसंद आ गया, आपको विवाह करने का मन हुआ। एक तो ऐसा तरीका होगा कि आप डायरेक्ट घर वालों को बिना बताए शादी कर ली और प्रकट होकर बोले कि हाँ भाई देखो ये है बहू तुम्हारी, यही रहेगी बहू, है ना, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मानो, ये बहू जो खाना खिलाएगी वही खाओगे। या मान लो लड़की ने लड़के को साथ शादी तो वो जाकर गए, देख लो यही है तुम्हारा दामाद, यही रहेगा। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना इसको एक्सेप्ट करना, तो बड़ा तनाव में रहेंगे, उनको लगेगा यार कैसा क्या। लेकिन अगर मान लेते हैं तुम्हें किसी से प्रेम हो भी गया, तुम्हें शादी विवाह करना भी है और तुम करना चाहते हो, तुम्हारा डिसीजन फाइनल है, लेकिन तुमने कम से कम घर वालों को बता दिया कि देखो भाई काम कर रहे थे,
अब मन लग गया काम में, और काम के साथ काम वाली के साथ भी मन लग गया। अब जिंदगी को सही रास्ते पर लाने के लिए विवाह करने की आवश्यकता है। तो ये आपकी बहू है, ये मेरे को पसंद है, आप देख लो, है ना, आप विवाह करवा दो मिलकर के। उनको बता दोगे तो कम को से कम उनको सांत्वना तो रहेगी कि यार चलो कम से कम हमसे पूछा तो, नहीं तो बिना पूछे भी कर सकते थे, है ना। तो जब ये करोगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, वो मनोवैज्ञानिक भार कम हो जाएगा। तो इसके लिए भी यही है कि कम से कम पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री से कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति करें कि नहीं करें। ठीक है, ये चीज है। सेम यही चीज कहा कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। अभी तो क्या होता है कि समवर्ती सूची पर अगर केंद्र ने कोई कानून बनाया तो केंद्र का ही कानून माना जाएगा, राज्य की तो कोई वो है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए राज्य कहते हैं कि भाई हमारे पास तो शक्तियां ही नहीं है, केंद्र तो अपनी शक्तियों का मिसयूज करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम पूछ लो, बनाना तुम्हें ही है संसद को, लेकिन राज्य से एक बार पूछ लो, परामर्श कर लो, तो राज्य भी अपने आउटपुट जो है वो दे पाएगा। एक और चीज कहा कि राज्यपाल जो है ना वो विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, क्योंकि 1970 और 80 के दशक में यही हो रहा था। किसी भी पार्टी के पास बहुमत होता, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। तो ये चीज इन्होंने कहा कि भाई ये चीज गलत है, ये तो असंवैधानिक होगी, क्योंकि लोगों ने जिसको जनादेश दिया, जिसको चुनकर के भेजा, जिसकी सरकार को बहुमत, पार्टी को बहुमत दिया, वो लोगों की पसंद है। लोकतंत्र में लोगों ने भूमिका निभाई, और अब तुम लोगों के खिलाफ जा रहे हो, लोकतंत्र के साथ छलावा कर रहे हो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार को गिरा रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की। ऐसी चीजें फिर उसके बाद से ठीक होने लगी। पहले गड़बड़ियां बहुत थी, लेकिन बाद में आप देखोगे पूर्ण बहुमत वाली सरकारें इक्का दुक्का गिराई भी गई, लेकिन बहुत नहीं गिराई गई, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। और हाल फिलहाल में जब भी सरकारों ने ऐसा करने की कोशिश की गई तो ऐसा मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने उस स्थिति को दोबारा से बहाल कर दिया कि भाई पूर्ण बहुमत वाली सरकार को आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। और इन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल के 5 वर्ष का कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के बाधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि एक बार राज्यपाल बन गया 5 साल तक फिक्स करना चाहिए। ठीक है, संसद की मांग के, बिना संसद की मांग के किसी मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, रेडियो टेलीविजन के लिए स्वायत्तता अगर बात करें तो इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्र का ही वो नहीं होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्य की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए, है ना। अब ऐसे में 247 सिफारिशें की सरकारी आयोग ने, उनमें से 180 ने उसने माना, इनको वो लागू भी कर दिया, लागू कर चुकी है। तो यही एक ऐसा आयोग है केंद्र राज्य संबंध को लेकर के जिसकी अधिकतर सिफारिशों को लागू कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी सिफारिशें कि भाई मुख्यमंत्री से पूछ करके राज्यपाल की नियुक्ति करो, नहीं माना गया। मुख्यमंत्री से पूछ करके केंद्रीय बलों की वहां पर स्थापना करो, नहीं माना गया। ठीक है, मुख्यमंत्री से या राज्य की सरकार से पूछ करके या बातचीत करके, विमर्श करके राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखो, वो भी नहीं माना गया। ठीक है, राज्यपाल को कार्यकाल को फिक्स करना, वो भी नहीं माना गया। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति एक गैर दलीय व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, वो भी नहीं माना गया। ठीक है, तो बेसिकली जो विवाद के जो मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे थे ना, उन मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दों को नहीं माना गया, केंद्र ने नहीं एक्सेप्ट किया, उनको लागू नहीं किया, किसी ने लागू नहीं किया। अब इसके लिए आप किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते। तब से लेकर के आज तक, 1980 से लेकर के आज तक कई सारी पार्टियों की सरकारें रही है राष्ट्रीय स्तर पर, गठबंधन की सरकार भी रही, पूर्ण बहुमत की सरकारें भी रही। केंद्र में जो भी सरकार जाती है उसका सुर बदल जाता है एकदम, उसका फिर रास्ता वही हो जाता है। वो यही चाहते हैं कि फुल पावर रहे, और जैसे ही वो विपक्ष में आते हैं फिर वो हाय हल्ला मचाने लग जाते हैं, हाय तौबा, राज्यपाल के साथ ये कर रहे हो, सीबीआई का डर दिखा रहे हो, राज्यपाल की पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हो। भाई तुम जब सत्ता में थे तब तुमने भी यही किया। ठीक है, और अब जब कोई और सत्ता में तो वो भी यही कर रहे हैं। जब तुम सत्ता में कर रहे थे तब विपक्ष वालों को चुभ रहा था, अब विपक्ष वाले सत्ता में गए तो तुम्हें वो बात चुभ रही है। तो ये 1980 के दशक से आज तक यही हाल होता रहा। कोई भी केंद्र की सरकार अपनी पावर को कम नहीं होने देना चाहती है, ये यहां पर एक समस्या है।